Standing. पक्का दुआ Attention. हटा दे Standing. Attention. Standing. Attention. Standing. Attention. Standing. Attention. Attention. Standing. Attention. Standing. Attention. Standing. Standing. Attention. Standing. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महात्मा गांधी हमारे
झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तूफान और बादलों से भी नहीं झुकेगा, तूफानों और बादलों से नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा झंडा नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हमारा यह झंडा है यह अरमान हमारी, या बल पौरुष है सदियों का या बलिदान हमारा, जो आसमान में लहराए या सागर में लहराए, आसमान में लहराए, इसका प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते हैं हम दुनिया को अपना दास बनाएं, नहीं चाहते हम औरों की मुंह की रोटी खा जाना, नहीं चाहते और मोरों की रोटी खा जाएगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं, हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने को कसम सभी खाते हैं, इस झंडे पर मर मिटने को कसम सभी खाते हैं, हिंद देश का यह झंडा घर घर में लहराएगा, हिंद देश का यह झंडा पल भर में लहराएगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद
हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमारे देश के अनेक सपूत एवं वीरांगनाएं की मांग की सिंदूर मिट गई थी। मांग के सिंदूर का बेपरवाह करते हुए आज़ादी की शंखनाद को आगे बढ़ाते गए, जिसका नेतृत्व भारत के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लंगर सिंह, खदेरन सिंह, रामदयालु सिंह, उनके नेतृत्व में बिहार से आज़ादी का बिगुल फूटा था और उसमें हमारे देश के बहुत से नौजवान शहीद हुए। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज एवं गैर संस्कारी संस्थाएं में भी राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन किया जाता है। आज के दिन भारत का राष्ट्रीय त्यौहार मनाने के साथ साथ उन वीर सपूतों को याद किया जाता है। और आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन जिस तरह से हमें उस आज़ादी का सपना हमारे वीर सपूत ने देखा था, वहाँ तक अभी हम लोग पहुँचने में पीछे हैं। हमारा वीर सपूतों का सपना था कि हम विकसित राष्ट्र बने। जिस तरह से अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, उसी श्रेणी में भारत को भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण नहीं हुए हैं। उन जगहों पर परिपूर्ण होने के लिए हम लोग संकल्प लें। हमारे देश के जितने भी बंधु हैं, नवयुवक हैं, वृद्ध हैं या जितने भी अन्य लोग हैं, सभी एक साथ संकल्प लेकर के राष्ट्र को विकसित बनाने का प्रयास करें। तभी हम स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। अन्यथा जितने भी हमारे वीर पुरुष एवं वीरांगनाएं शहीद हुए हैं, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
उसमें जो हमारे वीर सपूत है किस तरह से हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। जैसे अगर यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो हायर क्लास के होंगे उनको पता होगा कि 1908 की एक घटना है हमारे मुजफ्फरपुर, जिसमें 2 व्यक्ति शायद नाम सुने होंगे, जो अभिभावक होंगे या जो हायर क्लास के स्टूडेंट हैं। मैं उन 2 व्यक्तियों का नाम बताना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से अपना देश पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किस तरह से तत्पर रहे और फांसी पर चढ़ गए। जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था, 1908 की एक घटना है मुजफ्फरपुर बम कांड घटना, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हुआ ये था कि 2 व्यक्ति थे, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी। शायद इस नाम से आप लोग अवगत जरूर हुई। ये दोनों किंग्सफोर्ड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्लान बना। जब प्लान बनाया गया कि भाई उसको कैसे मारा जाए, तो 2 व्यक्ति मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम इसको एक बम से उड़ा दें, दूर से हमला करेंगे, बम गिरेगा, वो मर जाएगा और हम आसानी से भाग भी जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन ये लोग प्लान बना, योजना बना, उस दिन किंग्सफोर्ड एक बगी पे जा रहे। संजोग से उस दिन वो अपने वाहन में नहीं गए और उनके जगह पर मिस कैनेडी और उनकी पुत्री, उस बग्घी टाइप का गाड़ी होता था उस समय, उसमें जा रहे थे। इन दोनों को पता नहीं था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो उन्होंने सोचा किंग्सफोर्ड इसमें है, बम फेंक दिया। बम फेंका गया और बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चाकी से नहीं भाग पाए और खुदीराम बोस वहाँ से भागने में कामयाब रहा। प्रफुल्ल चाकी को जब चारों तरफ से पुलिस गोली मार लूं ताकि जिंदा रहते हुए अंग्रेजों के हाथ में न जाऊं, उनके अत्याचार को न सहूं, और उन्होंने गोली मार दी। फिर खुदीराम बोस भागते भागते, शायद अभी हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रह रहे हैं, समस्तीपुर जगह है। समस्तीपुर जगह में अभी पूसा जगह एक जगह है जहाँ पूसा कृषि विश्वविद्यालय है। उस स्टेशन पे आके वो बैठ गए। अब सोचिए, वो नौजवान मुजफ्फरपुर से दौड़ते भागते पूसा स्टेशन समस्तीपुर पर आकर रुक गए। फिर क्या हुआ, अचानक उस समय ऐसे मोबाइल नहीं था, कोई चीज़ नहीं था साधन संचार का। बगल में कोई व्यक्ति रेडियो बजा रहा था। संजोग से वहाँ पे न्यूज में आया कि आज किंग्सफोर्ड पर बम गिराया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गए और मिस कैनेडी और उनकी पुत्री इस बम हमले में मारा गया।
जैसे ही खुदीराम बोस ने ये सुना कि किंग्सफोर्ड बच गए, होता है ना कभी कोई काम हम लोग करने जाते हैं और वो काम करके आते हैं और एकाएक खबर मिलती है कि ये काम नहीं हुआ, और चकाते हैं, वो भी चौंक गए और उनके मुंह से आवाज निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड बच गया? ये सुनकर अगल बगल के लोग जो चाटुकार थे अंग्रेजों के, अंग्रेज पुलिस को जानकारी दे दी और पुलिस ने उसको घेर लिया और फिर खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसको याद कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। तो अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। से आते हैं कभी तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। राजकुमार क्लास 6। राजकुमार क्लास 6 जो अपने कुछ शब्दों से आप लोगों को संबोधित करेंगे। ध्यान से सुने। धन्यवाद। Good morning everyone. Respected director, principal, teachers, guests and all my dear friends. My name is Rajkumar and I am a student of class 6 at Maa Bharati Public School. Thank you for giving me an opportunity to deliver a speech on Independence Day. Independence Day is a very special day for our country. It is celebrated on 15th August every year. This year, we are celebrated on 17th Independence Day of our country. India gained freedom from British rule in 1957. On this day, Prime Minister hoisted the national flag at the Red Fort, Delhi. We felt proud to see our national flag flying high in the sky. We also sing the national anthems. There are also parades and cultural programs held on Independence Day. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad devoted their entire life for the freedom for our country. Today we are living in free India because of their sacrifice. This day is also celebrated in all school, college and institution. Independence Day is a day to be proud of our country and its achievement. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ऋषिकेश कुमार स्टैंडर्ड 5। ऋषिकेश कुमार आइए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ रंग और खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, यहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। यहाँ प्रेम की बंसी बजती है नित्य दिन ता शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहिए और इस करीब को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं एक और देशभक्ति ग्रुप डांस की ओर। इस ग्रुप डांस को निभा रही है शो कुमारी स्टैंडर्ड 1, छोटी कुमारी स्टैंडर्ड 2। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निदेशक महोदय, विभाग शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे उपस्थित सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे नादान बच्चा समझकर क्षमा करें। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन की 200 साल के गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, इन सभी ने अपने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त के अवसर पर देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को याद किया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस दिन भारत के सभी जगहों पर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। इस दिन सड़कें और गलियां साफ की जाती हैं। स्कूल, कॉलेज एवं सरकारी इमारतें सुंदर ढंग से सजाई जाती। सरकारी और निजी संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और
फूल दिए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इतना ही बोल कर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अनीश कुमार स्टैंडर्ड 5। अनीश कुमार। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क वो फीका न पड़े, कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से बड़ी खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ए वतनावे ओ वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितने नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं डांस की ओर, जो निभा रही है लक्ष्मी कुमारी स्टैंडर्ड 4। देश प्यारा है ये हमारा है, सब देशों से ये न्यारा है। देश प्यारा है ये हमारा है, सब देशों से ये न्यारा है। नहीं झुका है और न झुकेगा, तिरंगा ऊंचा रहेगा, भारत मेरा नहीं झुकेगा। झंडा ऊंचा रहेगा, भारत मेरा नहीं झुकेगा। देश प्यारा है ये हमारा है, सब देशों से ये न्यारा है। नहीं झुका है और न झुकेगा, तिरंगा ऊंचा रहेगा, भारत मेरा नहीं झुकेगा। झंडा ऊंचा रहेगा, भारत मेरा नहीं झुकेगा। चाहे हो हिंदू मुस्लिम, चाहे हो सिख ईसाई, सब मिलजुल के हैं रहते आपस में भाई भाई। चाहे हो हिंदू मुस्लिम, चाहे हो सिख ईसाई, सब मिल
सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त भारत देश के गर्व, सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। तब से सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। आज़ादी के बाद भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है, परंतु आज भी भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से लड़ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone, respected director, principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Rishikesh Raj and I am class 5th student at Mahabharati Public School. Thank you to giving me an opportunity to deliver a speech on Independence Day. Independence Day is a very special day for our country. It is celebrated on 15 August every year. This year we are celebrated 78 Independence Day. India gained freedom from British rule in 1947. On this day, Prime Minister hosts the national flag at Red Fort in Delhi. India gained freedom from British rule in 1947. Freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad devoted their entire life for freedom of our country. Today we are living in free India because their sacrifice. Independence Day is celebrated to be proud and its achievements. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा जी का घाट है। घाट घाट और हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की, अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे। इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कतारों पे। ये प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कन कन में कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का भी यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव का बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंडन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल
मातरम। ये देखो बिहार, यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। डाला ये इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है। मुट्ठी में तूफान बदा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है ही हमारी वीर सुभाष महान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे वतन, तुझको है मेरा नमन। कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ए मेरे प्यारे वतन, तुझको है मेरा नमन। कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे देखो उन वीरों को सरहद पे खड़े हैं। लड़ना है दुश्मनों से, किसी से ना डरे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सबसे अच्छा देश मेरा, सबसे प्यारा देश मेरा। सब जाति को माने, ये भेदभाव ना चलता है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ए मेरे प्यारे वतन, तुझको है मेरा नमन। कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद। बेस्ट प्रोग्राम है सोशल मीडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में अभी 5-7 मिनट का विलम्ब है। तो इसलिए हम चाहेंगे, चूँकि आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि किस तरह से हमारे वीर शहीद या महान व्यक्ति जो थे, कैसे आज़ादी दिलाई थी और अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया, अत्याचारपूर्ण शासन किया। इसी क्रम में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिनसे आप सब भली भांति परिचित होंगे। और उस घटना का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। शायद आप लोग सुने होंगे इस घटना को। ये हमारे देश पर किया गया सबसे क्रूर अत्याचार अंग्रेजों का था, जिसमें मानव को मानव नहीं समझा गया था, बल्कि एक शिकारी जानवर की तरह शिकार किया गया था। हुआ ये था कि 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून लाया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। सुने होंगे आप लोग रॉलेट एक्ट के बारे में। ये एक ऐसा कानून था जो बिना दलील, बिना वकील के कानून था। अगर इस कानून के द्वारा अंग्रेजों के पास ये अधिकार था कि इस कानून के माध्यम से जिस पर भी संदेह हो जाए उसको वो गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था। और जेल में ही नहीं डाला जाता, बल्कि उस जगह रखा जाता था जहां की जानकारी किसी के पास नहीं थी।
इसी घटना में पंजाब के 2 व्यक्ति थे, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इन दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अमृतसर, चूंकि अमृतसर पंजाब दूसरे से सटे हुए हैं, तो अमृतसर में एक बाग था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। और ये फरवरी मार्च अप्रैल का महीना था। तो मार्च अप्रैल में हमारे देश के अधिकांश भाग में फसल कटाई होती है। उस फसल कटाई के बाद किसान खुशी से मेला जाते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो सब लोग अमृतसर में एक जगह मेला लगा था, घूमने गए हुए थे। और इसी तरह जैसे अभी का धूप है, इसी तरह उस समय धूप था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इस धूप से बचकर बाग में चला जाए, जहाँ पेड़ है, जंगल है, झाड़ी है, आराम से शाम तक आराम करेंगे, फिर शाम को मेला घूमेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। हुआ ऐसा ही, धीरे धीरे करके वहाँ पे लगभग 2000 के आसपास आदमी जमा हो गए। और किसी को कुछ नहीं पता था कि उस समय अंग्रेज ने मार्शल एक्ट लागू कर दिया। मार्शल एक्ट जानते होंगे आप लोग। मार्शल एक्ट ऐसा कानून है कि जिसमें अगर वो लागू हो जाए तो 4 व्यक्ति या कोई 2 व्यक्ति ना धरना दे सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना किसी तरह का उग्र कार्य कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से अंग्रेजों को यह खबर मिली कि जालियांवाला बाग में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस समय जनरल डायर बोल के कोई पुलिस कमिश्नर था, उन्होंने आओ ना देखा तब क्या किया, बाग के गेट पे तोप खड़ा कर दिया और अंदर 20-30 पुलिसकर्मी को भेजकर तब तक फायरिंग करवाया जब तक कि एक एक आदमी उसमें मर न जाए। तो सोचिए उस बाग का दृश्य कैसा होगा जब 2000 आदमी को ये गोलियां लगी हुई है, कोई घायल है, कोई मरा हुआ अवस्था में है, चारों तरफ खून 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 दिख रहा है। तो इस घटना को कहा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था, क्योंकि ये भारतीयों के हित के लिए कानून नहीं था। इसी घटना में एक बच्चा था जो जिंदा बच गया था, और बच्चा था उस समय 10-11 साल का, और उस बच्चा का नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जब जवान हुए, शायद 1940 के आसपास की घटना है, जनरल डायर जिसने गोली चलवाया था लंदन गया। उस समय जनरल डायर लंदन में था। लंदन गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उस व्यक्ति जनरल डायर को मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ऐसे हमारे नौजवान थे जो अपने सीने में लिए दर्द को जब तक अंग्रेजों के ऊपर इससे बदला न ले तब तक दबाए रखता था। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अंतर्गत। इस हिस्से को आप लोग से विनम्र विनती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है। अगर है तो उस पर हमको क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए। चलिए हम बुलाते हैं शिवानी कुमारी स्टैंडर्ड 6, जो इंस्टाग्राम के रूप में अभिनय कर रही है। जैसे मौसम कुमारी जो टिकटॉक के रूप में अभिनय कर रही है। इसके बाद आंचल कुमारी जो एक व्हाट्सएप जो हम लोग वो चलाते हैं, हर पल चलाते हैं, उसके अभिनय कर रही है। स्वाति कुमारी ये दुनिया के सबसे व्यस्त
वेबसाइट यानी प्लेटफॉर्म गूगल का रोल निभा रही है। इसके बाद रीचा कुमारी फेसबुक के रूप में आ रही है। लक्ष्मी कुमारी मम्मी के रोल में आ रही है। बाद में आएगी सानवी जो पापा के रोल में है, वो भी शायद बाद में आएगी। अंजलि कुमारी जो एक बेटी के रूप में है, वो भी यही अंजलि कुमारी। मैं हूं व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। कर ले
जागो पाँव में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान, 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 देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब क्यों इकट्ठा हुए हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज का दिन वो दिन है जिसकी बदौलत हमारे देश के हर कोने में शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, हर भारतीय के लिए गौरव का
guests and all my dear friends. My name is Naveen Kumar and I am 6th class student at Mahabharati Public School. Thank you for giving me an opportunity to deliver a speech on Independence Day. Independence Day is a very special day for our country. It is celebrated on the 15th August every year. This year we are celebrating 78th Independence Day of our country. India gained freedom British rule in 1947. On this day, Prime Minister hoists the national flag at Red Fort, Delhi. We feel proud to see our national flag flying high in the sky. We also singing the national anthem. There are also parades and cultural programs held on Independence Day. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose devoted their entire life for our freedom, our country. Today we are free India because their sacrifice. Independence Day is a day to be proud to our country and its achievement. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी पहर पला जो चल चहल तेरी लागे बहकी बहकी तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी जब पहर पला जो चल चहल तेरी लागे बहकी बहकी पूरा शहर स्टैचू हो जा रहा शहर स्टैचू हो जा रहा ना गणी सिंगर के चाल कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल 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 सिंपल फेस न क्यूट बना दे नखरा हाई रेट तेरा जान काट ले मर जानी हाँ सिंपल फैशन क्यूट बना दे नखरा हाई रेट तेरा जान काट ले मर जानी Good morning everyone. My name is Sandhya Kumari. Today is 15 August and we are celebrating 78th Independence Day. At first I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day of our national festival. We got freedom 15 August 1947 on the bright roads. On this day we remember the sacrifice of these great freedom fighters. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो
एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, वतन की कसम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम हमारा धर्म है इसी को फहराना, हमारा धर्म है इसी को फहराना, विदेशी धर्म है इसी को झुकाना, विदेशी धर्म है इसी को झुकाना, झुकने न देंगे, झुकने न देंगे जब तक दम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम तिरंगे की बाहों में मोहजिद है जितनी, तिरंगे की बाहों में मोहजिद है जितनी, हमको तिरंगे से मोहब्बत है उतनी, हमको तिरंगे से मोहब्बत है उतनी, झुकने न देंगे, झुकने न देंगे जब तक दम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम। विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसी की शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व मध्य करके दिखलाए, जब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि जाओ, एक साथ सब मिल कर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद जय भारत। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे छल्ला सिलते बन के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे रे लाठी गाड़ दूं रे जाना पाड़ दूं रे लाठी गाड़ दूं रे जाना पाड़ दूं माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती है वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे है वतन मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वंदे मातरम 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 तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान ये तेरे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना यहाँ चोरी छाती वीरों की यहाँ बोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते रांझे मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में चलिए हम बुलाते हैं स्पीच के लिए जो हिंदी में स्पीच दिया था उस रिजल्ट में फर्स्ट में आया है ध्यान से सुनिए स्पीच हिंदी के लिए जो फर्स्ट आया है उसका नाम है भवेश कुमार स्टैंडर्ड 2 भवेश कुमार स्पीच हिंदी में फर्स्ट रैंक लाया। आइए जितने भी गार्जियन बच्चे हैं तालियों से स्वागत कीजिए। आइए कन्हैया सर फर्स्ट प्राइज के रूप में एक स्कूल बैग दिया जा रहा है। अब स्पीच हिंदी के लिए अंजलि कुमारी स्पीच हिंदी के लिए अंजलि कुमारी को सेकंड आया है। ऊपर आइए और अपना पुरस्कार लीजिए। सेकंड में वो है कलर बॉक्स कलर सेकंड में कलर टूल्स दिया गया है जो अंजलि कुमारी ले रही है।
जिसमें कलर करने का सभी टूल्स मौजूद है। थर्ड प्राइज जो हिंदी के लिए दिया गया स्पीच में धीरज कुमार के रूप में एक ज्योमेट्री बॉक्स रखा गया है। धीरज कुमार, चलिए स्पीच हिंदी के लिए हो गया। अब आगे हम स्पीच इंग्लिश के लिए, इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया है उसके लिए पप्पू सर पुरस्कार का वितरण करेंगे छात्रों को। स्पीच इंग्लिश के लिए फर्स्ट आया है राजकुमार स्टैंडर्ड 6। राजकुमार स्पीच के लिए इंग्लिश में फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है हमारे कमेटी सदस्यों के द्वारा। पप्पू सर दिया जाए। अब स्पीच इंग्लिश के लिए सेकेंड प्राइज दिया गया है जो है संध्या कुमारी स्टैंडर्ड 3। संध्या कुमारी स्टैंडर्ड 3 जो स्पीच इंग्लिश के लिए सेकेंड प्राइज के लिए चुनी गई है, जिन्हें पुरस्कार दे रहे हैं पप्पू सर। बहुत अच्छा। अब स्पीच इंग्लिश के लिए थर्ड प्राइज के लिए चुना गया है ऋषिकेश कुमार स्टैंडर्ड 5। ऋषिकेश कुमार, चलिए स्पीच का हो गया। जो ग्रुप डांस हुआ था उसके लिए फर्स्ट प्राइज में और सेकेंड प्राइज में और थर्ड प्राइज में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स को चुना गया है। जैसे फर्स्ट प्राइज के लिए 3 स्टूडेंट्स को चुना गया है। इसका नाम है सानवी कुमारी स्टैंडर्ड 4। नाम ले रहे हैं, आते जाइए। सानवी कुमारी स्टैंडर्ड 4, मौसम कुमारी स्टैंडर्ड 6, लक्ष्मी कुमारी स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। ये तीनों फर्स्ट प्राइज के लिए चुनी गई है। अच्छा, शिवानी है, सानी नहीं, सॉरी शिवानी, सॉरी नाम लेने में गलती हो गई। अच्छा अब्रू है। सेकेंड प्राइज के रूप में चुनी गई है लक्ष्मी और सानवी। हो गया जाओ 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 जाओ, इतना नहीं, बहुत जल्दी। सेकेंड प्राइज के लिए चुनी गई है लक्ष्मी और सानवी। और छोटी ग्रुप डांस में अंशु और छोटी थर्ड के लिए। जी चलिए।
अब सॉन्ग में छोटी कुमारी, फर्स्ट में सॉन्ग में छोटी कुमारी। सेकेंड में भवेश कुमार, सेकेंड में भवेश कुमार, थर्ड में अभिनव कुमार, थर्ड में अभिनव कुमार सॉन्ग के लिए थर्ड प्राइज के रूप में चुना गया है। चलिए ठीक, इसीलिए जो प्रतिभागी जो इसमें भाग लिए हैं, अगर उनको नहीं मिला है तो निराश नहीं होना, उनको भी मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वितरण कर दिया गया है, आप लोग को अलग से पुरस्कार दे दिया जाएगा, इसलिए निराश नहीं होना है। धन्यवाद। नहीं, हम एक एक करके बुलाते हैं, ध्यान से सुनिए। अनीश कुमार, अनीश कुमार दीजिए, आइए जल्दी। ये भी प्राइज के हकदार हैं, भले ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड में नहीं आया हो, लेकिन ये अभी अपना पूरी कला का प्रदर्शन करने की कोशिश किया। सोशल मीडिया में जिनको भी प्राइज नहीं मिला है वो सब आ जाए। सोशल मीडिया के अंतर्गत जिनको भी प्राइज नहीं मिला है ऊपर आ जाइए एक साथ। केवल सोशल मीडिया वाले जगह दीजिए, बाबू जगह दीजिए। सोशल मीडिया के अंतर्गत जिनको भी नहीं मिला है ऊपर आ जाइए। सोशल मीडिया के अंतर्गत जिनको प्राइज नहीं मिला है ऊपर आ जाइए, किसी भी तरह का। चलिए दीजिए। अनन्या, उसको भी नहीं मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। अनन्या, तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम मैडम जी के पास चले जाओ। ये प्रतिभागी हैं जो सोशल मीडिया ड्रामा के अंतर्गत अपना अभिनय दिया था। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक में नहीं आई, लेकिन अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश किया, इसलिए ये भी प्राइज के हकदार हैं, अतः इन्हें भी मिलना चाहिए। डांस में जो भाग ली थी अंजलि कुमारी, स्टैंडर्ड 2, नाम ले रहे हैं, आते जाइए। मीसा कुमारी, स्टैंडर्ड 1। अनन्या कुमारी, स्टैंडर्ड 1, आइए। चार पांच और है, चार पांच होगा ना, 1 2 3 होगा। चलिए रवीन कुमार, रवीन कुमार तीनों को दीजिए। तो जितने भी प्रतिभागी हैं अब सबको अपना अपना प्राइज मिल चुका है, और इस प्राइज मिलने के साथ ही ये प्रोग्राम अब यहीं पे संपन्न होती है। धन्यवाद।